ये मैनिफेस्टेशन वेस्टेशन कुछ नहीं होता है, ये आजकल के जेंजी लोगों के बस चोचले है। कोई मैनिफेस्टेशन वेस्टेशन कुछ नहीं होता है, घर के काम कर लिया करो पहले। Welcome to Jyoti and Repeat. And hi, if you are new to this channel, let me just introduce you to myself. Hi, I am Jyoti. I'm 24. I'm an interior designer by profession, and it's been almost 6 to 7 years of being a businesswoman. And I started working when I was just 18. And today we are talking about my favorite topic, manifestation, how actually it worked for me and how it can work for you as well. Let's just get started. Before just starting, I need to have a water. Yes, let me just tell you the backstory, how it really worked and कहाँ से इस चीज की एक्चुअल में शुरुआत हुई. I was in 9th class. I was, I guess, 13 to 14 years, maybe 15. उस टाइम पे हमारी एक ना एसएसटी टीचर हुआ करती थी. हम एसएसटी की क्लास में ना, जो लोग मेरे साथ पढ़े हुए एंड दे कैन रिलेट टू दिस थिंग रियली वेल, कि क्लास में हम हमेशा ही सो रहे होते थे, बिकॉज वो आई डोंट नो शी यूज्ड टू टीच दैट वे. बट वन फाइन डे वो पढ़ा रहे थे और उस टाइम पे उन्होंने बोला कुछ ऐसा विच रियली क्लिक्ड in my mind. He said, not only said, I would say, उन्होंने request किया सारी girls को that it's very important for every woman to have their own careers, to have their own identity, to be financially independent. You should never depend upon someone, no matter कि आपके father earn कर रहे हैं, आपके brother earn कर रहे हैं, and you have to ask them for the money or the things that you want in your life or need. You should be able to do things for your own self. And I think उस टाइम पे मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, समथिंग really शिफ्टेड इनसाइड मी. उसके बाद एक कट टू जब हमारा डिपार्चर का टाइम था, माय फ्रेंड, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग, और उस टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे कि यार मैम को आज पता नहीं क्या हो गया कि वो ऐसी बातें नहीं करते हैं, बट उन्होंने आज ऐसा क्यों बोला. फिर हम करियर के बारे में बातें करने लग गए. माय फ्रेंड आस्क्ड मी कि ज्योति व्हाट आर योर प्लान्स, कि तुम क्या करना चाहती हो आफ्टर +2. तो मे बी आई डोंट नो वो मेरे मुंह से कैसे निकला कैसे नहीं. आई स्टिल रिमेम्बर, कट टू वर्ड, माय आंसर वाज, शी आस्क्ड मी कि ज्योति व्हाट आर योर प्लान्स, एंड आई आंसर्ड हर. मे बी यार कि मैं क्या यार, मैं ना कभी भी किसी के अंडर रह के जॉब नहीं कर सकती हूँ. आई विल हैव माई ओन बिजनेस एंड आई विल बी अ बिजनेस वूमेन. दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स जो मैंने अपनी फ्रेंड को बताए. एंड देन उसके बाद रेंडमली हम स्कूल बस में से घर आ गए. उसके बाद मैं भूल चुकी थी कि मैंने ये चीज बोली है. उसके बाद कट टू जब हमारा स्कूल खत्म हुआ आफ्टर माई +2, मैंने ठान लिया था कि मेरे को जो हमारे रिजल्ट का टाइम होता है, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता, कि मेरे को इस टाइम में आई डो नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम. तो मैंने इंस्टेंटली एक इंस्टीट्यूट में कॉल किया कि इंटीरियर डिजाइन के बारे में. मैंने एडमिशन कराया, डिड माय कोर्स. उसके बाद क्या करना था, आई वाज सो लॉस्ट, आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट कि आगे क्या करियर है, कि मैंने तो सिर्फ एक इंटीरियर डिजाइन का कोर्स किया, वेदर आई शुड गो इन यूनिवर्सिटी, मैं प्रॉपर डिग्री कर सकती हूँ. फिर उसके बाद आई डोंट नो, मेरा दिल नहीं माना. उसके बाद शायद कोविड हैपेंड, एंड कोविड के बाद आई थॉट कि लेट मी जस्ट ट्राई इंटर्नशिप मैंने किया. बट आफ्टर दैट जॉब करनी होती है. जॉब करने के बाद आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने आई गेस 10 से 12 इंटरव्यूज दिए लिटरली. और बिजनेस का तो कहीं पे कुछ स्कोप ही नहीं था, बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था. मैंने 10 से 12 इंटरव्यूज दिए अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग सिटीज में भी मैंने पूछा कि अबाउट द इंटीरियर डिजाइन जॉब. मैं हर एक इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई, बट आई नेवर वेंट. मेरे को डिजाइनर्स के कॉल्स आ रहे हैं कि ज्योति आपका फर्स्ट डे है जॉब का, कि आप आए नहीं हो. मैंने कईयों के कॉल्स नहीं पिक किए. पता नहीं मेरे अंदर से ना वो जो आवाज आती है ना कि इट्स योर फर्स्ट डे ऑफ द जॉब, तुझे जाना चाहिए.
मे बी आई डोंट नो, मेरे अंदर से ना वो एक्साइटमेंट आ ही नहीं पा रही थी. वन फाइन डे अगेन मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला कि तू आज के बाद कभी भी जॉब के इंटरव्यूज नहीं देगी, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. एंड लिटरली मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं अपना खुद का इंटीरियर डिजाइन फर्म स्टार्ट करूंगी. एंड दैट्स हाउ जेएस डिजाइन इंडिया हैपेंड. उस टाइम पे लिटरली थोड़े टाइम के लिए इनिशियली नोबडी ट्रस्ट यू, आप आपको कोई भी काम नहीं देता है, बट आई केप्ट गोइंग इट. मैं करती गई, मैंने हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट्स किए, मैं खुद प्रोजेक्ट्स बनाती थी और अपने फ्रेंड का नेम उसमें डाल देती थी कि मैंने इनके लिए डिजाइन किया है. एंड वन फाइन डे आफ्टर आई गेस 3 to 4 months मैंने मेरा दिवाली वाले दिन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम a client. बोला कि वी हैव अ 3 BHK here and हमको आपके डिजाइन अच्छे लगे, वी वांट टू वर्क विद यू, लेट्स जस्ट हैव अ मीटिंग. उसके बाद जैसे प्रोजेक्ट्स होते गए मेरा बिजनेस भी ग्रो करता गया. एंड कट टू टुडे व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई रियलाइज्ड कि शायद मैंने ये चीज खुद के लिए मैनिफेस्ट की थी. बैक टू मेरा वो स्टोरी सुनाने का पूरा वो श्रुति मैम और 9th क्लास में असिस्टेंट टीचर के बारे में बताने का एंटायर मोटिव ही यही था कि उस टाइम पे वो बोले गए शब्द कि मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकती हूँ, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन बिजनेस. मैंने बहुत शॉर्ट में ये आपको पूरा जर्नी अपना बताया है, बट उस टाइम पे जो चीजें हुई, कैसे मैंने क्या चीजें मैंने की, कैसा हुआ, दैट आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो. एंड सो उस टाइम पे जो मैंने वर्ड्स बोले, कट टू आफ्टर बीइंग अ बिजनेस वुमन, having my own interior design firm, which I'm really grateful about. Somewhere I manifested this thing. And now let's just talk about how actually manifestation works. First of all, you have to be very clear in your mind आपको actual में करना क्या है, and start believing it. And trust me, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. Do not depend upon anyone else to believe in you. अगर आप अपने लिए चीजें कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो and if you are seeking someone else validation कि कोई आके मेरे को बोलेगा कि हाँ भाई तू कर सकती है या नहीं कर सकती है, stop doing that. Start believing in yourself and that's where the actual magic starts. जब आप बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो ना कि एक्चुअल में ये चीज करनी है, तो आपके माइंड में भी वही चीज चली जाती है. डायलॉग है ना मूवी का, जब आप एक चीज ठान लेते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज के लिए उसके साथ मिलाने में लग जाती है. ट्रस्ट मी, मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो दैट. जब आप एक चीज करने के लिए ठान लेते हो, एक्चुअल में वैसा ही आपका माइंडसेट हो जाता है, वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट कर देती हैं. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन कि वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, नीड इन योर लाइफ, जस्ट राइट इट. हैव अ क्लियर गोल, उसके बारे में क्या क्या एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, जो भी आपके गोल्स है वो आप लिख लीजिए. उसके बाद स्टार्ट टेकिंग दोज एक्शंस स्टेप बाय स्टेप. डोंट थिंक कि आपने आज मैनिफेस्ट किया और कल आपके साथ मैजिक हो जाएगा. धीरे धीरे चीजें होना स्टार्ट होंगी. बट जैसे जैसे आप चीजों के टुवर्ड्स काम करना शुरू कर दोगे, ट्रस्ट मी, आपके रास्ते वैसे बनना शुरू हो जाएंगे. एंड वन मोर थिंग व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, जब आप एक चीज करना चाहते हो ना, जस्ट हैव पिक्चर्स ऑफ दोज थिंग, जस्ट मेक अ कोलाज ऑफ इट, पेस्ट अपने रूम में, ताकि आप उस चीज को देख सको और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए. बिकॉज आपको पता है कि दैट इज योर गोल एंड यू वांट टू अचीव इट. जैसे जैसे आप वो पिक्चर्स देखते जाओगे, आपका लिटरली माइंडसेट, लाइफस्टाइल भी वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस एज वेल. And that's it for this video, and that's how actually manifestation worked for me. Do let me know what you are manifesting in your life. What are your goals? Whatever you want to achieve in life, I would like to know. Write down in the comment. फिर मिलते हैं next repeat पे. Until then, follow Jyoti on Repeat on Instagram and subscribe to my channel. Bye bye.